यहाँ साफ कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। आज भुज एयरबेस से, कल श्रीनगर एयरबेस और बादामी बाग कैंटोनमेंट गए थे, वहां से पाकिस्तान को कड़ा संदेश और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जवानों को बधाई दी। और आज भुज एयरबेस से एक बड़ी बात जो कही कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। प्रियंका भी हमारे साथ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये भी कहा कि अब ये जो आतंक पर प्रहार है वो न्यू नॉर्मल है, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। लेकिन एक महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया सुमित राजनाथ सिंह ने, वो था प्रोबेशन। ये कहा गया कि जब भी कोई शरारती तत्व होता है और उसे पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा पकड़ा जाता है तो उसके उपद्रव पर रोक लगाने के लिए, ताकि उसको एक मौका मिले, वो ठीक से रहे, उसको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है। ये वो पीरियड होता है जिसमें उसको मॉनिटर किया जाता है कि उसका व्यवहार बदलता है या नहीं बदलता है। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान को हमने प्रोबेशन पर रखा हुआ है। उस पीरियड में हम उसको देखेंगे कि पाकिस्तान अपने व्यवहार में कितना बदलाव लाता है। अगर बदलाव आएगा तो ठीक है, और अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर उसको उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बार जवाब दिया गया था और ये भी कहा गया कि कहावत है कि दिन में तारे दिखना, तो दिन में तो तारे दिखाए ही, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान को उजाला, दिन का उजाला दिखा दिया। और एक बहुत बड़ी लाइन उन्होंने कही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, ये पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। और ये सिंदूर वो सिंदूर नहीं, श्रृंगार का, सौंदर्य का सिंदूर नहीं है, ये सिंदूर शौर्य का प्रतीक है। ये सिंदूर वो खतरे की लकीर है, लाल रंग की जो खतरे की लकीर जो आतंकवाद के माथे पर हमने खींच दी है। और बहुत बड़ी बात यहाँ पाकिस्तान को लेकर भी कह दी है कि आतंकवाद पाकिस्तान को निगल लेगा और आतंकवाद के नशे में पाकिस्तान। और दो लाइन बहुत अच्छी कही प्रियंका यहाँ पर उन्होंने कि कागज़ है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। ये बहुत बड़ी लाइन, और इस लाइन के जरिए पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब भी दिया गया। एक और खास बात ये थी कि ये भी कहा गया कि कुछ साल पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, यानी कि भारत हथियार नहीं बनाता था, लेकिन अब भारत अपने स्वदेशी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। आज हम खुद बना रहे हैं, जिसमें आर्टिलरी सिस्टम है, रडार सिस्टम्स हैं, मिसाइल शील्ड्स हैं, ड्रोन्स हैं और काउंटर ड्रोन्स जैसा साजो सामान आज हम भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब हम इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन चुके हैं, यानी कि अब हम मिसाइल बनाते हैं और बाकी देशों में भेजी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि अभी हाल ही में 10 देशों ने, दुनिया भर से 10 देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल मांगी है कि हमें भी ऐसी मिसाइल चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, यही एक न्यू इंडिया है, यही एक न्यू नॉर्मल है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान को पटकनी दी है वो दुनिया ने देखा है। जो हथियार हम पहले मंगवाते थे, अब हथियार हमसे खरीदने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। और यही वजह है ब्रह्मोस मिसाइल से जो हमने पाकिस्तान को तबाह किया। उस पर एक लाइन बहुत अच्छी कही कि जितनी देर में ये लोग नाश्ता पानी करते हैं उतनी देर में तो हमारे सेना के जवानों ने काम तमाम कर दिया। यानी महज 23 मिनट में 11 एयरबेस को तबाह कर दिया, बिना सरहद पार किए तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह किया। और दिन में हमने तारे दिखा दिए। और ब्रह्मोस मिसाइल को तो पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं। मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगी सुमित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के उन माता पिताओं को वो नमन करना चाहते हैं, उन परिवारों को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने जब वहाँ पे जो जवान वो दिख रहे थे उनको संबोधित करते हुए कि इन जवानों को पाला पोसा और फिर राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और इस तरीके से उन जवानों की हौसला अफजाई की गई है और उनका जो एक पराक्रम है, जो शौर्य है, उसको नमन किया गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। ये भी राजनाथ सिंह ने कहा कि मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए पाकिस्तान की शहबाज सरकार देने वाली है। और ये IMF जो फंडिंग कर रहा है, IMF के फंडिंग से ही होगा इनडायरेक्ट। इसलिए कहा IMF को फिर से पुनर्विचार करने के लिए राजनाथ सिंह ने कहा कि आप फिर से सोचिए कि आप फंड किसे दे रहे हैं और वो फंड कहाँ जा रहा है। मसूद अजहर को, उन आतंकी ठिकाने को फिर से रिनोवेट करने पर खर्च होगा। तो ज़रूरी है कि उन फंडिंग को भी रोका जाए और दुनिया के देश सोचे इस बारे में।
बोला है राजनाथ सिंह ने कि उनको सोचना है कि इससे पाकिस्तान का कुछ भला नहीं होगा बल्कि आतंकियों को पैसा दिया जाएगा। आईएमएफ ने हाल ही में 8,500 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए हैं और खबर ये आती है कि पाकिस्तान की सरकार 14 करोड़ रुपए मसूद अजहर को देती है, क्योंकि उसके परिवार के 14 लोग जब भारत ने हमला किया था उसमें ढेर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। हाँ, आतंकी ठिकाने को रिनोवेट करने पर भी शहबाज सरकार खर्च करेगी। तो ये जरूरी है कि दुनिया भी देखे कि फंडिंग आप किसे कर रहे हैं और फंडिंग पर फिर से पुनर्विचार करे। कुल मिलाकर प्रियंका, की फसल जो भारत काट रहा है वही फसल को दोबारा से ठीक करने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है और वो पैसा आईएमएफ का है। इस पर भी एक दोबारा से पुनर्विचार होना चाहिए। तमाम इन बातों का जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया और राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि ये नया भारत है और ये भारत घुसकर मारता है, फिर से घुसकर मारेगा और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये ट्रेलर था, अगर जरूरत पड़ी, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो बहुत जल्द पूरी दुनिया को हम पिक्चर भी दिखाएंगे। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है। ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। अब हमने साफ कर दिया है कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो अब प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं तो एक बात हर जगह सुनने को मिलती है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। और क्यों न हो, आप सबने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से पूरे देश के दिल में एक अपनी खास जगह बनाई है। लेकिन क्या सिर्फ गर्व और सम्मान ही काफी है? मेरा मानना है नहीं। साथियों, कुछ साल पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, आज हम खुद बना रहे हैं। बहुत सारे हथियार, कुछ लेते भी हैं, आर्टिलरी सिस्टम्स, राडार सिस्टम्स, मिसाइल शील्ड्स, ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स जैसे साजो सामान आज हम भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं और यह केवल शुरुआत भी है, केवल शुरुआत भर है। मैं आप सबको एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूं और मैं बस इतना कहूंगा कि आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है, यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। मैं इस अवसर पर साथियों आप सभी के साथ साथ देश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। भारत की जनता ने एकजुटता और समझदारी का परिचय देते हुए आप सभी का, सरकार का, यानी पूरे देश का सहयोग किया है। इस लड़ाई में न केवल सरकार, आर्म्ड फोर्सेस और सुरक्षा बल, सभी नागरिक एकजुट थे और मैं कह सकता हूं कि भारत का हर नागरिक इसमें सिपाही की तरह भागीदार था। मैं देश की उन माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिनकी कोख से आप जैसे बहादुरों ने जन्म लिया है। मैं उन परिवारों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आपको पाला पोसा और बिना किसी हिचक के राष्ट्र की सेवा के लिए आपको समर्पित कर दिया। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, सरकार और देश की जनता हर कदम पर, हर स्थिति में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस पूरे रीजन में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की हिमाकत न कर सके।
साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि भारत की सेना जो अदम्य शौर्य दिखाया है और सरकार ने जो अद्भुत कूटनीतिक परिदृश्य बनाया है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, भारत की सेना ने जो अदम्य शौर्य दिखाया है और सरकार ने जो अद्भुत कूटनीतिक परिदृश्य बनाया है, उसके आधार पर मेरे बहादुर जवानों, आप आश्वस्त रहिए कि भारत के भविष्य का सूर्य प्रखरता के साथ उदित होने वाला है और यह सब रात के टिमटिमाते हुए नक्षत्रों की तरह बुझने वाले हैं। इसलिए आज मैं कहने आया हूं, सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, सब नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और साथ ही आपके सभी परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, उनके प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बोले